वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। काबिल क़द्र हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा निवालुहु तबारक इस्मुहु के लिए हर किस्म की हम्द सना, हर किस्म की बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई लायक है, क्योंकि वो तन्हा खालिक है इस सारी कायनात का। जैसे वो इस दुनिया को बनाने में तन्हा है, वैसे ही वो इस दुनिया के निजाम और सिस्टम को बरकरार रखने में भी वो तन्हा है, अकेला है, उसका कोई पार्टनर साझी नहीं है। और इसी तरीके से कायनात में मौजूद मखलूकात का वो तन्हा माबूद बरहक भी है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, हकीकी माबूद नहीं है। बाद इसके जनाब आखिर ज़मा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लातादाद दरूद सलाम हो, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को, रब की बताई बातों को, वही इलाही को हम तक कमा हक़ को पहुंचाया। मोहतरम हजरात, खुतबे मसनूना के बाद जो आया सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी है, छोटी सी सूरत, ये सूरत 12 आपने सुना होगा और इस पर कई खुतबात मौज़ूआत भी आपने सुने होंगे, दुरूस वगैरह। अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह ताला कसम खाते हुए कहता है कि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। लेकिन वो इंसान खसारे में नहीं है जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं, ईमान के साथ साथ नेक अमल करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, अल्लाह को राजी और खुश करना चाहते हैं। ऐसे लोग खसारे में घाटे में नहीं है। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, न सिर्फ अमल करते हैं बल्कि लोगों को भी तलकीन करते हैं, लोगों को भी अच्छे अमल की दावत देते हैं, ईमान की दावत देते हैं और सब्र करते हैं उस पर आने वाली ईजा और तकलीफ पर। तो मोहतरम हजरात, मेरा मौजू आज के इस जुमा में खसारे को लेकर है। घाटा और नुकसान असल में कहते किसे हैं? घाटा और नुकसान होता कब है? हम और आप ये देखते हैं कि हमारी मिजाज में, हमारी तबीयत में अल्लाह ताला ने दाखिल कर रखा है कि हम में से हर कोई घाटे से बचना चाहता है, नुकसान से बचना चाहता है। अगर हमें पता चले कि हमारी तिजारत में नुकसान होने वाला है तो हम एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर देंगे। हमारी सेहत का नुकसान होने वाला है, हम एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर देंगे। हमारे किसी भी जिंदगी के गोशे में नुकसान होने वाला है तो हम उस नुकसान से बचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और हर इंसान की मिजाज में दाखिल है कि फितरी तौर पर वो फायदे की तरफ माइल है, वो फायदे की तरफ माइल है। वो किसी भी किस्म के फायदा, दुनियावी फायदा, उखरवी फायदा, उसके लिए वो आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 12 जगह जगह नेक अमल करने वालों पर होने वाले इनामात का तज़किरा किया, जन्नत का तज़किरा किया, जन्नत के अंदर दी जाने वाली नेमतों का अल्लाह ने तज़किरा किया। क्योंकि रब ने जो पैदा किया है इंसान को जानता है कि इंसान जब किसी फायदे का जिक्र उसके सामने होता है तो इंसान अपनी तवज्जो मबजूल करता है, वो सुनता है, वो फायदे की तरफ दौड़ पड़ता है और नुकसान से बचना चाहता है। हम में से हर किसी का यही वतीरा है, शेवा है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि हकीकी फायदा कौन सा है और हकीकी नुकसान किसे कहते हैं। यह मेरे मौजू का आज इस जुमे में टॉपिक होगी मेरी, कि नुकसान किसे कहते हैं, फायदा किसे कहते हैं। मेरे भाइयों, हम शरीयत की रूह से अगर हम देखते हैं, गौर करते हैं पुरानी आयतों पर, अहादीस नबविया पर, पता चलता है कि दुनिया का खसारा कोई खसारा नहीं है, माल का खसारा कोई खसारा नहीं है, औलाद का खसारा कोई खसारा नहीं है, बल्कि हकीकत में खसारा वो खसारा है अल्लाह ने जिस खसारे का तज़किरा इस सूरत के अंदर किया है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान नुकसान में है, घाटे में है। वो
हकीकत में उखरवी खसारा है, जिस खसारे में मुब्तला होने के बाद इंसान को दोबारा अपने आप को इंप्रूव करने, अपने आप को बेहतर बनाने का मौका नहीं मिलेगा। दुनिया में जो भी खसारा होता है, आपकी तिजारत का अगर खसारा हो जाए, 2, 4, 6 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ आपका नुकसान हो, तो आपने जब करोड़ों संभाले हैं तो दोबारा करोड़ों बनाना आप जानते हैं। आपके अंदर वो सलाहियत होगी, जितना आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई की सलाहियत आपके अंदर होगी। आप दोबारा सुधर सकते हैं, आप दोबारा इंप्रूव हो सकते हैं, आप दोबारा बेहतर हो सकते हैं। अगर औलाद ये चली जाती है तो दोबारा अल्लाह आपको औलाद दे सकता है। अगर आप दुनिया के किसी भी खसारे का आप अंदाजा लगा लें, कोई भी खसारा, कोई भी दुनिया का एग्जाम आप लिखें, नाकाम हो, दोबारा आपको कामयाबी के लिए रास्ते हमवार हैं, रास्ते खुलते हैं, रास्ते नजर आते हैं मेरे भाइयों। लेकिन उखरवी जिस खसारे का तज़किरा अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर करता है, उस खसारे के बाद कोई रास्ता है ही नहीं कि कामयाबी की तरफ इंसान आए, बिल्कुल नहीं। इंसान ये तमन्ना करेगा, या हिर्स करेगा, या लालच करेगा, अरे अल्लाह तू मुझे लम्हे भर के लिए लौटा दे दुनिया में, लम्हे भर के लिए, देख मैं तेरा फर्माबरदार बनकर दिखाऊंगा, देख मैंने जो कुछ जमा कर रखा था उसे खर्च करके आऊंगा, मैंने औलाद के लिए, औलाद की मोहब्बत में, अपने खानदान की मोहब्बत में जो कुछ खजाने मैंने छोड़ आए हैं उनको मैं खर्च करके आऊंगा, अल्लाह तू मुझे दोबारा एक लम्हे के लिए लौटा दे। लेकिन नहीं लौटेगा इंसान, मौका नहीं मिलेगा, वो जाना, उसे जाने नहीं दिया जाएगा, उसे भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह के पास ये सिस्टम नहीं है, अल्लाह के पास ये निजाम नहीं है, अल्लाह का यह कायदा नहीं है कि एक मर्तबा उसके पास कोई इंसान आ जाए तो उसे मोहल्लत दे दी जाए, उसे लौटा दिया जाए। ऐसे हो नहीं सकता मेरे भाइयों। इसीलिए कुरान मजीद ने इस खसारे को बहुत बड़ा खसारा गर्दाना है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल लज़ीना खसिरू, कुल इन्नल खासिरीन लज़ीना खसिरू अनफुसहुम अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इन्नल खासिरीन, बेशक नुकसान उठाने वाला कहते किसे हैं, बेशक नुकसान उठाने वाला हकीकत में कौन है? क्या तिजारत में नुकसान करने वाला नुकसान उठाने वाला है? क्या किसी हादिसे में का शिकार होकर मरने वाला नुकसान उठाने वाला है? या किसी मुसीबत में, सैलाब में, फुला में, तकलीफ में अपने घर को खत्म कर लेने वाला, अपने तिजारत को बर्बाद कर लेने वाला नुकसान उठाने वाला है? नहीं, अल्लाह की नजर में ये लोग नुकसान उठाने वाले नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की नजर में सैलाब से, तूफान से, ना जाने कैसी कैसी मुसीबतों से अपने घर बार को, तिजारतों को खत्म कर लेने वाले, नुकसान उठाने वाले नहीं है। अल्लाह की नजर में कुल, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इन्नल खासिरीन, बेशक नुकसान उठाने वाले वो है अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह, जो लोग अपने आप का, अपने घर वालों को गुम कर देंगे, खो देंगे, खसारे में मुब्तला कर देंगे क़यामत के दिन। बरोज़े क़यामत जो खसारा होने वाला है, हकीकत में वही खसारा है, वही घाटा है, वही नुकसान है। बकिया सारे नुकसान के बाद दोबारा इंसान पनपेगा। आप देखेंगे वायनाड में गुज़िश्ता साल 2 साल पहले बड़ा तूफान आया था। अब आप जाकर देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल से हालात है। कुछ लोगों के घर तबाह हुए भी होंगे, लेकिन दोबारा से उन्होंने जीना सीख लिया है, दोबारा से उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मुस्तवे पर ले आया है। लेकिन मेरे भाइयों, क़यामत के दिन जो नुकसान होगा, उस नुकसान के बाद इंसान को मोहल्लत नहीं दी जाएगी, इंसान को मौका नहीं मिलेगा सुधरने का। इसीलिए दुनिया में अगर खसारा हो तो हो जाए, लेकिन उखरवी खसारा अपने आप का करने ना दे, अपने अहलो अयाल का होने ना दे। उखरवी खसारे से बचने की कोशिश करें। अल्लाह का इरशाद एक और जगह फरमाया, कुल इन्नल लज़ीना खसिरू इन्नल खासिरीन लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह। मेरे भाइयों, वो काम, वो आमाल जो इंसान को उखरवी खसारे में मुब्तला करते हैं, उलमा ने जिन्होंने भी इस मौजू पर लिखा है, तकरीबन 40 से 45 वजूह असबाब लिखे हैं। जुमे के खुतबे में उतना वक्त होता नहीं है, तो मुख्तसर बहुत ही अहम कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जिन पर अमल करने से इंसान उखरवी खसारे का
उसे सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला अमल ईमान बिल्लाह का ना होना, अल्लाह पर और उसकी किताबों पर, उसकी रसूलों पर ईमान ना होना, यानी मुसलमान ना बनना, ईमान ना बनना, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करना, यह हकीकत में ये वो खसारा है, ये वो नुकसान है जिस नुकसान के बाद इंसान को कभी जन्नत नहीं मिलेगी, हमेशा के लिए जहन्नम रसीद किया जाएगा। इससे बड़ा खसारा कोई और खसारा नहीं है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, हकीकत में खसारा उठाने वाले वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते हैं, वही लोग हकीकत में खसारा उठाने वाले हैं। दूसरा, अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले खसारा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लइन अशरकता, अगर आप भी अगर शिर्क करें, अगर आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर शिर्क करें, आपके करोड़ों अमाल के बावजूद आपके अमाल गारत कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, और आप हकीकत में जो क़यामत के दिन खसारा उठाने वाले हैं उनमें से हो जाएंगे। तो पता यह चला कि शिर्क जिस किसी से भी सरजद हो वो खसारा उठाने वाला है, नुकसान उठाने वाला है। अगर तौबा किए बगैर मर जाए, तौबा तलब किए बगैर मर जाए, तो ऐसा इंसान हमेशा के लिए खसारा उठाने वाला और नुकसान उठाने वाला है। तीसरी चीज, कुरान मजीद को अपने दरमियान रहते हुए कुरान मजीद से फायदा नहीं उठाने वाला, कुरान मजीद को अपने घर में, अपने हाथों में, अपने दरमियान, अपने मुआशरे माहौल में रहते हुए कुरान मजीद का फायदा ना उठाने वाला खसारा उठाने वाला है बरोज़े क़यामत। अल्लाह का इरशाद है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमा, हम कुरान मजीद में हमने नाजिल किया है कुरान मजीद के अंदर शिफा और रहमत, शिफा और रहमत। आगे फरमाया ये मोमिनों के लिए है, वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, लेकिन ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जहां मोमिनों को फायदा पहुंचाती है, वहीं जालिमों का यह खसारा भी करती है, जालिमों को यह नुकसान भी पहुंचाती है ये किताब। कैसे? किसी का कुरान मजीद का इनकार करना, कुरान मजीद की आयतों का इनकार करना, या फिर मुसलमान होकर कुरान मजीद पर ईमान रखते हुए भी उससे एराज करना, उससे मुंह मोड़ना, कुरान पर अमल ना करना, कुरान की तिलावत ना करना, कुरान मजीद को अपनी जिंदगी में लागू ना करना, यह कुरान मजीद पर जुल्म है, जिसकी वजह से इंसान बरोज़े क़यामत खसारा उठाने वालों में से होगा। तो मेरे भाइयों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं, हम मुसलमानों में से वो जो नमाज पढ़ते हैं उनकी बात मैं करता हूं, कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद रोजाना पढ़ते हैं या कुरान मजीद पर अमल की उन्हें तड़प होती है, जज्बा होता है कि कुरान मजीद को पढ़े, समझे, उस पर अमल करें। मेरे भाइयों, कुरान मजीद जिस तरीके से बरोज़े क़यामत अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा, वैसे ही कुरान मजीद अपने से एराज करने वाले के खिलाफ भी उसकी सिफारिश होगी, वो उसके खिलाफ शिकायत भी अल्लाह ताला से करेगा। कुरान मजीद के बारे में यह आता है कि कुरान मजीद की कुछ सूरतें इंसान को कब्र के अजाब से भी बचाती हैं, जैसे सूरतुल मुल्क है जो रोजाना रात में पढ़कर सोता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह सूरा कब्र में आता है इंसानी शक्ल में और फरिश्ते को अजाब देने से बचाता है, इंसान को अजाब से बचाता है सूरा। तो कुरान मजीद जिस तरीके से मुफीद है, उसी तरीके से अगर उस पर अमल न किया जाए, कुरान मजीद से एराज किया जाए, कुरान मजीद को जिसलिए अल्लाह ने नाजिल किया है उसके मकसद को पूरा न किया जाए, तो कुरान मजीद बरोज़े क़यामत हमारे खसारे और घाटे का सबब बनेगा, जरिया बनेगा। उसके बाद अल्लाह के एक और उलमा ने बात यह बताई कि बरोज़े क़यामत मीजान का, तराजू का हल्का होना, मीजान और तराजू का हल्का होना यह नुकसान का बाइस है। हमारे आमाल, हमारे नेक आमाल की वजह से हमारे आमाल को तोला जाएगा, नेक और बुरे आमाल को तोला जाएगा,
फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, जिसका मीजान वज़नी होगा, भारी होगा नेकियों से, बरोज़ क़यामत तो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मनिल मुफलिस, सहाबा से पूछा अल्लाह के ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये समझते हैं कि मुफलिस वही है जिसके पास दीनार नहीं है, दिरहम नहीं है, रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, जो बेसिक जरूरतें जिसकी पूरी नहीं होती है, वही मुफलिस है हमारी नजर में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये दुनिया का इफलास कोई इफलास नहीं है, ये दुनिया की मुफलिसी कोई मुफलिसी नहीं है, बल्कि हकीकत में मुफलिस मेरी उम्मत का वो है, बरोज़ क़यामत वो अपने नेकियों के साथ आएगा, अपने तहज्जुद के साथ आएगा, अपने नफिल रोजों के साथ आएगा, अपनी तिलावत के साथ आएगा, अपने सदका और खैरात के साथ आएगा, बेइंतहा नेक अमाल के साथ आएगा, लेकिन जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वजह क्या है इतनी नेकियों को लेकर आने के बावजूद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़ क़यामत उसके हुकूक जिनके हुकूक इसने अदा नहीं किए वो खड़े होंगे, कर्जदार खड़ा होगा, पूछे अल्लाह उसने मुझसे फुला फुला वक्त फुला फुला कर्जा लिया था, उसने लौटाया नहीं है। आप अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इसकी कुछ नेकियां उसे दे दी जाए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और इस तरीके से लोग उसके मांगने वाले, कर्ज हो, किसी को गाली दिया हो, किसी को मारा पीटा हो, ना किसी पर जुल्म सितम किया हो, किसी को सताया हो, किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, सारे मसूलीन आकर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह से सवाल करते जाएंगे, अल्लाह ताला इसकी नेकियों को देता जाएगा, देता जाएगा। जितने मसूलीन हैं सारे जन्नत में चले जाएंगे, अब इसकी नेकियां भी खत्म है और मसूलीन बाकी हैं। अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इसके गुनाहों को उनके गुनाहों को निकाल कर इस पर लाद दिया जाए, नेक गुनाहों को दिया जाएगा, गुनाहों को देता जाएगा अल्लाह ताला, हत्ता के एक मरहला ऐसा होगा कि इसके पल्ले में नेकियां कुछ भी बाकी नहीं रहेंगी, सिर्फ गुनाह ही गुनाह रहेंगे और अल्लाह ताला बताएगा कि इसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़ क़यामत यही इंसान हकीकत में मुफलिस है। दुनिया में गरीबी जिंदगी गुजारने वाला, मुश्किल में जीने वाला, तकलीफ में जीने वाला मुफलिस नहीं है। यह शरीयत का नजरिया है, मेरा और आपका नजरिया शरीयत के नजरिए से हटकर है। हमें मुफलिस वो नजर आता है जिसके लिए दुनियावी जिंदगी तंग हो, लेकिन शरीयत की नजर में मुफलिस वो है जिसकी उखरवी जिंदगी तंग हो, जिसकी उखरवी जिंदगी तंग हो, दुनियावी जिंदगी तंग ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। याद रखो, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, हर मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। दुनिया जेल के मुआफिक है। जेल में जिस तरीके से आजादी नहीं होती है, दुनिया में मोमिन को आजादी नहीं होती है कि वो जो चीज चाहे करे। दुनिया में मोमिन पर पाबंदियां, जिस तरीके से कैदी पर जेल में पाबंदियां होती हैं, दुनिया में मोमिन पर पाबंदियां होती हैं। मोमिन को कवाइद और ज़वाबित को मानना पड़ता है, हराम और हलाल की पाबंदी करनी पड़ती है, अपने तिजारत और कारोबार को छोड़कर नमाज़ें पढ़ना पड़ता है, दुनिया में कई ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसीलिए बताया यह गया, दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया जन्नत में, दुनिया मोमिन के लिए जन्नत है, जो मोमिन के लिए कैद खाना है वो जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। कोई पाबंदी नहीं, हराम करो, हलाल करो, कुछ भी करो, जैसे चाहे कमाओ, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, लेकिन उखरवी जिंदगी उसके लिए नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, याद रखना, अपनी दुनिया बेहतर बनाने पर जो कोशिश आप करते हैं, अपनी उखरवी जिंदगी बनाने की कोशिश करें, अपने औलाद की, अपनी उखरवी जिंदगी की फिक्र करें। दुनियावी जिंदगी का खसारा खसारा है, आप बचने की कोशिश करें, लेकिन जितनी कोशिश आप दुनियावी खसारे से बचने की करते हैं, इससे ज्यादा कोशिश मेरी और आपकी उखरवी जिंदगी के खसारे से बचने की होनी चाहिए। एक और चीज, कई चीजें हैं, वक्त खत्म हो रहा है, बहुत अहम बात है इसलिए बता के बात खत्म करूंगा। उलमा ने लिखा है कि दुनिया उखरवी खसारे में दाखिल करने वाली एक चीज के ताअतुल काफिरीन व मुआलातुहुम, काफिरों के साथ गहरी और गर्मजोश दोस्ती और उनकी इताअत, कुफ्फार की इताअत और कुफ्फार से बेइंतहा जिगरी दोस्ती, ये इंसान को उखरवी जिंदगी से कसारा उठाने पर आमदा करती हैं। ये चीजें, आपका जिगरी दोस्त मोमिन होना चाहिए, आपका जिगरी दोस्त नमाजी होना चाहिए,
आपका जिगरी दोस्त रोजेदार होना चाहिए, आपका जिगरी दोस्त अल्लाह का मुती और फरमाबरदार होना चाहिए, ताकि जब कभी भी आपका नफ्स अम्मारा आपको गुनाहों पर आमदा करे तो आपका दोस्त आपका हाथ पकड़कर आपको मस्जिद की तरफ ले आए, आपका दोस्त आपका हाथ पकड़कर आपको नेकी की तरफ ले जाए, आपका दोस्त आपके गिरेबान को पकड़कर आपको गुनाहों से रोके। ऐसों से दोस्ती करना इंसान के लिए जरूरी है। गुनहगारों से, बदकारों से, काफिरों से, मुशरिकों से रात दिन की दोस्ती करना मना नहीं है, उनसे हुस्न सलूक करना मना नहीं है, उनसे अच्छा बर्ताव करना मना नहीं है, उनसे अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छी बातचीत करना, लेकिन जिगरी दोस्ती, आपका मुसाफिर, सब आप सफर पर जा रहे हैं तो दोस्त किसको बना रहे हैं? आप कहीं और जा रहे हैं, आप अपने अच्छे और बुरे, खुशी और गम के माहौल में किसको अपने साथ ले रहे हैं? मेरे भाइयों, ये बहुत बात अहम रखती है कि आप अपनी दोस्ती किससे रखते हैं। अगर आप बेनमाजियों से, बदकारों से, गुनाहगारों से दोस्ती रखते हैं तो ये आपकी उखरवी जिंदगी के लिए कभी बेहतर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हकीकत में दुनियावी खसारे से ज्यादा उखरवी खसारे से महफूज रखे। अल्लाह हमारी दुनिया को भी बेहतर बनाए, आखिरत को भी बेहतर बनाए। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से अल्लाह मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको उसका मुती और फरमाबरदार, उसका नेकोकार बनाए। अल्लाह उसकी नाफरमानी से हमें महफूज फरमाए, शिर्क से महफूज फरमाए, बिदअतों से महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।